नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करावल नगर विधानसभा के सोनिया बिहार वार्ड में। हमारे साथ सभापुर गांव से त्रिलोचन सिंह जी समाज सेवक हैं। इनसे सीधी बात करेंगे हम। सर, आपसे पहला सवाल करेंगे, आपके जो सोशल वर्किंग आप जो कर रहे हैं किस किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, थोड़ा आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखो, मेरा नाम त्रिलोचन सिंह है और मैं RWA का यहाँ का गांव का प्रधान हूँ। हमारे पिताजी गांव के प्रधान, इलेक्टेड प्रधान रहे जब गांव का पंचायती राज सिस्टम था दिल्ली में, तो वो 3 बार इलेक्ट हो गए, जीत के प्रधान बने। तो बचपन से ही हमें राजनीति इसका समाज सेवा का शौक़ है। जैसे जो भी लोगों को ज़रूरत होती है छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी तो हम नहीं कर पाते हैं, छोटा मोटा जैसे काम होता है। सर्दियों में 25 साल 26 साल से हम हर साल सर्दियों में करीब करीब 200 लोगों को कंबल बांटते हैं। ओके। और साल में 2-3 प्रोग्राम ऐसे भी करा देते हैं। किसी गरीब लोगों की, गरीब बच्ची की शादी हो तो उसकी शादी हमारे यहाँ, हमने एक मैरिज होम भी बना रखा है। ओके। तो उसमें हम करीब करीब उससे जो मिनिमम खर्चा होता है ओके सर। उनको वो दे देते हैं। 3 प्रोग्राम हो 4 हो तो उनसे हम कोई फ़ीस नहीं, अपनी फ़ीस नहीं लेते हैं, बस खाली लेबर वेबर की फ़ीस देते हैं और अपना काम करा लेते हैं। अच्छा, सोशल वर्किंग आप जो कर रहे हैं किसी ट्रस्ट द्वारा या कोई इंडिविजुअल कर रहे हैं? एक ट्रस्ट भी हमने बना रखी है नरेंद्र सिंह फाउंडेशन के नाम से। ओके। तो कोशिश करते हैं उसके थ्रू काम हो जाए, लेकिन हम इनके नाम से- चंदा नहीं लेते हम। बैकग्राउंड आपका प्रोफेशनली बैकग्राउंड को लेकर बात कर लेते हैं। जी। पीछे से और कहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की, कुछ अपने बारे में बताइए। सभापुर तो हमारा गांव है जी। और मैं वैसे तो बसंत विहार में टैगोर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 8वीं तक पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरी जगह चला गया पढ़ने के लिए। साउथ दिल्ली में हमारे, क्योंकि मुझे साउथ दिल्ली में ही मैं पैदा हुआ था। गांव तो हमारा यही है, लेकिन हमारे पिताजी क्योंकि साउथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, प्रधान रहे, सोशल वर्क उन्होंने यहाँ बेस रखा, लेकिन पढ़ाई की वजह से, क्योंकि आज तो यहाँ आने जाने के साधन हैं। आज से 25-30 साल पहले यहाँ पे कच्चे रास्ते थे, कोई आने जाने के साधन नहीं थे, ना कोई बस थी, ना कोई हम जा सकते थे, ना टेलीफोन थे, बिजली भी कोई अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बिजली की सुविधा गांव के अंदर तो थी, लेकिन वो भी 8 घंटे 10 घंटे आती ही नहीं थी। तो इस कारण से हम लोग पढ़ाई की वजह से हमारे पिताजी हमेशा, क्योंकि वो शिक्षक थे जी, और उनकी साउथ दिल्ली में पोस्टिंग थी, इधर सरोजनी नगर में। तो हम लोग भी उनके साथ चले गए, बच्चों हम सब लोगों को ले गए थे, वहीं पढ़े बड़े। अच्छा, जैसे कि सर इस कोरोना महामारी को लेके बात कर लेते हैं, जो ये वैश्विक महामारी पूरे देश भर में आई थी, इसको लेके आपने अपने क्षेत्र में क्या भूमिका? देखो जी, जैसे किसी ने मुझे फ़ोन किया है कि जी मेरे घर में खाने का नहीं है, या कोई किसी ने कोई जो छोटी मोटी कोई मुझे ज़रूरत बताई, वो हमने कोशिश करी कि हम उसकी पूरी करा दें अपने। अच्छी जान लेते हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जैसे कि पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ के लगभग मुफ्त वैक्सीनेशन लग चुका था। इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है और इतना अच्छा कदम है। शायद मेरे ख्याल से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी हम 100 करोड़ को पार कर लेंगे वैक्सीनेशन को, और वो भी फ्री है। बिल्कुल। कोई पैसे दे के लगवाना चाहे उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो सब जगह फ्री है जी वैक्सीनेशन। मोदी जी का ये बहुत अच्छा कदम है कि इतने सारे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन लगवाई उन्होंने। इसके लिए तो मैं मोदी जी का आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा सर, ये जान लेते हैं आज की जो वर्तमान सरकार है आम आदमी पार्टी, जिस तरह वो वादे कर रही है, हमने काम किए दिल्ली में इन 7 सालों में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो ढोल ज़्यादा पीट रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको ऐसे? मैं देखता हूँ जैसे, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है किसानों को दिल्ली में कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली में किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर कोई कृषि के लिए खेती कर रहे हैं लोग बाग, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि खेती नहीं है, किसानी नहीं है, बहुत किसान है, बहुत खेती हो रही है। लेकिन अगर आप आज बिजली के लिए इलेक्शन, कृषि के लिए आप कनेक्शन अप्लाई करते तो आपको बिजली बिल्कुल नहीं मिलती, नहीं मिल पाती। हाँ जी। दूसरा कि लोगों को जो किसानों को सब्सिडियाँ मिलती थी वो बंद हो गई हैं। अब बोलते हैं कि जी हम ये दे रहे हैं उधर है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारे किसानों को किसी को कुछ मिल रहा है। दिल्ली में किसानों की अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते, किसी को बेचारे को शादी करनी है अपनी अपनी लड़की की, बच्चे की, क्योंकि किसानों के पास देखो ज़मीन ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके पास कोई धंधा तो है नहीं, वो बेचारे क्या करते हैं, बीघा 2 बीघा अपनी ज़मीन बेच देते हैं और उससे अपने बच्चों की शादी कर देते हैं या घर बना लेते हैं। तो वो चीज़ें भी दिल्ली सरकार ने बंद की हुई हैं। तो किसानों को जब अपनी ज़मीन बेचने का राइट नहीं है, किसानों को बिजली खेती करने का राइट नहीं है, तो भाई किसानों को तो आपने मार के रख दिया ना। किसानों को तो किसी भी प्रकार के आपने राइट नहीं दे रखे। और आप, मैं देखता हूँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं दिल्ली से बाहर, हमने पराली पे ये कर दिया, आपने वो कर दिया। भाई वो पूसा डिकम्पोजर आता है एक, तो वो तो मैं भी बनाता हूँ अपने फार्म में, वो एक डिकम्पोज कर देता है सब चीज़ को।
तो वो 5 रुपये की चीज़ आती है क्या, मैं तो फ्री बांटता हूँ जी उसको। ओके। तो मैं तो कहीं नहीं ऐड दे रहा कि जी आप मेरे से पूसा डिकम्पोजर ले जाएं फ्री, वो तो 5 रुपये तो ले रहे हैं, मैं तो फ्री बांट रहा हूँ जी, ओके। मेरे से ले जाओ फ्री ओके। जिसको चाहिए। अच्छा, सवापुर गांव आपका लगता था यहाँ का कुछ ऐतिहासिक को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, सवापुर गांव बहुत पुराना गांव है। हमारे गांव में 80 तक तो बाढ़ आ जाती थी हमारे गांव में, हर साल गांव में वाले डूब जाते थे। 99% कच्चे घर थे, मिट्टी के घर बने हुए थे, झोंपड़ियाँ थी। तो बाढ़ आती थी, मकान गिर जाते थे, लोग बेचारे बनाते थे 3-4 महीने बाद। किसान थे, 99% तो किसान ही थे। 5-6 लोगों की सिर्फ गांव में जॉब थी, वो भी टीचर की थी, लेकिन उनके परिवार तो बेसिकली सब खेती से जुड़े हुए थे। तो गुजारा तो हो नहीं पाता था, घर बनाते थे, बाढ़ आती थी फिर टूट जाते थे। अब जब से बाढ़ बंद हुई है तो गांव ने तरक्की की है, पक्के मकान बने हैं लोगों के, ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ी है, ज़मीन का भाव भी बढ़ा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बताइए। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में आ रही थी, क्योंकि मैं भी केजरीवाल जी का काफ़ी वो देखता था, तो वो कहते थे मुझे ज़मीन दो, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा। हमारे गांव में सब चीज़ के लिए सुविधा ज़मीन है और गांव वालों ने दे रखी है। हमने भी 2000 गज ज़मीन सरकार को हॉस्पिटल बनाने के लिए दे रखी है। ओके। हमारे चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद, रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद, बिल्डिंग बनी हुई है, 25 साल बिल्डिंग बने हो गए, आज तक उसमें कोई भी सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। ओके। जबकि जो एक तरफ तो आप डायलॉग मारते हो, बोलते हो कि जी हमें ज़मीन दो, हम बनाएंगे, तब हम ज़मीनें भी हैं, दे रहे हैं हम। शमशान घाट की ज़मीन गांव वालों ने दे रखी है, 4000 गज ज़मीन, ओके। तो उसमें भी कोई डेवलपमेंट सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से। तो आश्वासन नहीं दिखाई दे रहा आज? आश्वासन भी नहीं है जी, क्योंकि यहाँ से जो है दिल्ली सरकार, क्योंकि निगम पार्षद भी बीजेपी से है, वो भी बीजेपी से हैं विधायक जी, तो आश्वासन भी हमें को तो नहीं लग रहा। और हमारे गांव के स्कूल हैं, आप देखो सब जगह बिल्डिंगें तोड़ के इन्होंने नई नई बना दी है। आप चलो दिल्ली सरकार की हमारे स्कूल में चलो, गांव में 25 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसको तोड़ के ये नहीं है कि 4 मंजिल का बना दें, अच्छा कर दें। जब सर जगह आप बना रहे हो 4, तो गांव की तरफ उपेक्षा क्यों कर रहे हो गाँवों की? जी। त्रिलोचन जी, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपका सोनिया बिहार जो वार्ड है आपका, जो कि कहीं ना कहीं जमुना के किनारे बसा हुआ था, तो आप इस जमुना को लेके, साफ सफाई को लेके, या आपका इस बारे में क्या स्वरूप, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पूरा एरिया में बाढ़ आती थी, सोने बिहार तो था ही नहीं यहाँ पे, पूरे मार्शलैंड बनी हुई थी, जंगल थे, घास बहुत बड़ी बड़ी होती थी और जगह जगह जमुना जी का पानी भरा होता था। एक नेचुरल स्वरूप इसका था जो होना चाहिए। अब आज की डेट में हम देखते हैं, जब हम छोटे थे तब हम जमुना जी का पानी अपने उसमें भर के और पी लेते थे, बिल्कुल। पीने के काम भी ले लेते थे हम। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जमुना जी में का पानी पीने लायक भी नहीं रहा है और गंदगी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। बिल्कुल। और इसीलिए उसी संदर्भ में हमने करीब करीब 2014-15 में जमुना जी में आरती स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक करा जा सके। बिल्कुल। कि क्योंकि हमने देखा कि हमारा मन बड़ा ख़राब होता था जब हम जमुना जी का अब जाके रूप देखते हैं। जिस जमुना जी में हमने एक भी थैली, प्लास्टिक की थैली अपने बचपन के जीवन में नहीं देखी। मछलियाँ देखी हमने, उसमें बहुत कछुए देखे, मछलियाँ देखी जो जीवन से भरपूर थी। बिल्कुल। मछलियाँ थी, कछुए थे और जंगली खरगोश भी इधर बहुत होते थे। तो और भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी। और पानी में तो पानी के सांप भी हमने देखे जो पानी के अंदर घूमते रहते थे। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि शायद मछलियाँ तो, क्योंकि पानी इतना गंदा हो गया, मछलियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। और वो भी सिर्फ थोड़ा बहुत स्वरूप जो है आपको जब वजीराबाद से ऊपर ऊपर जमुना जी का मिलेगा, नीचे तो बाकी आपको गंदे नाले की तरह आपको जमुना जी नज़र आएगी। इसी उपलक्ष्य में, इसी संदर्भ में हमने सोचा कि जब जमुना जी गंदी होती जा रही है तो इसके लिए हम भी देखो, एक एक आदमी कुछ अपना अपना दायित्व समझ के करेगा कि मुझे कुछ करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम सोच लेंगे हमारे करने से कुछ नहीं होगा तो हो सकता है हम कुछ भी नहीं, हमें हासिल नहीं होगा, ना हल होगा। और जमुना जी अल्टीमेटली क्या होगा, जमुना जी और गंदी होती जाएगी और एक दिन ये नाला बन जाएगा और किसी दिन ये पानी भी इसमें जमुना जी में बहना बंद हो जाएगा। और जो हमारी माता के स्वरूप है, यमुना माता है जिसको हम बोलते हैं, जीवनदायिनी है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसके प्रति अपनी उसकी हम सेवा, हम आस्था रखें और उसका हम सेवा के रूप में, हम जैसे हम अपनी माँ की सेवा करते हैं बचपन में जब बूढ़ी हो जाती है या हो जाते हैं, हम अपनी माँ की भी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे को भी ये सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी यमुना माता की सेवा करें, उसमें कूड़ा करकट ना डालें, उसकी गंदगी ना फैलाएं। और जब भी जमुना किनारे हम लोग जाएं तो ये सोचें कि हमें 1-2 किलो प्लास्टिक की पन्नी इकट्ठी करनी है और उसे उठा के हमें कहीं कूड़े में बाहर डाल देना है। अगर इस तरह की हम सब सोच लोग कर लेंगे तो जमुना जी आप देख लेना 1 साल के अंदर अंदर पूरी साफ़ हो जाएगी।
और कुछ त्रिलोचन भाई, आप जैसे लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे? अब जैसे इस समय त्योहारों का टाइम भी है, दिवाली फेस्टिवल भी आ रहा है, तो इस पे एक छोटा सा एक संदेश। देखिए छठ भी है अभी, तो मैं तो चाहता हूँ ये दिवाली और छठ सब लोगों के लिए खुशहाली लाए, तरक्की करें लोग। और जो हमारे को एक करुणा रूपी रावण मिला पिछले 2-3 साल से सब लोगों के पीछे पड़ा हुआ, उससे हम सब लोगों को छुटकारा मिल जाए। तो यह हमारी सीधी बात त्रिलोचन सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।